हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 25 अगस्त को जो करंट अफेयर, जीके और साइंस के प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। और मैं थैंक यू उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे पास सारे रियल प्रश्न भेजे हैं। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्या पूछा गया था? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल पूछा था, कुश्ती के क्षेत्र में 2021 में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था? तो रवि कुमार दहिया, याद रखिएगा नाम, रवि कुमार दहिया को कुश्ती के क्षेत्र में 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो ये साइंस से सवाल था, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो व्यक्ति का लिंग निर्धारण XY और XX गुणसूत्र से होता है। XX गुणसूत्र फीमेल में होता है और XY गुणसूत्र मेल में होता है। अगला क्वेश्चन साइंस से ही है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? ये सवाल पूछा था, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो अगला सवाल है, भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। अगला पूछा था, अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में डे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ये पूछा गया था कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो तमिलनाडु जो है वो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? तो जो ऑप्शन में दे रखा था उसमें से एक ऑप्शन था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। और कौन से राज्य में है इसको भी याद रखिएगा, गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, जियो कंपनी ने 6G के लिए किसके साथ टाई अप किया है? किसके साथ हाथ मिलाया है जियो कंपनी ने 6G के लिए? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू जो फिनलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, इसके साथ जियो कंपनी ने 6G लॉन्च करने के लिए टाई अप किया है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो आर्टिकल से यह सवाल था कि अनुच्छेद 243 बी किससे संबंधित है? आर्टिकल 243 बी किससे संबंधित है? तो पंचायतों का गठन से संबंधित है आर्टिकल 243 बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक पंचायत के गठन के लिए कितनी जनसंख्या होना चाहिए? किसी भी जगह पर एक पंचायत का गठन करने के लिए वहां कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 20 लाख। 20 लाख जहां की जनसंख्या होगी वहां पंचायत का गठन कर सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। इससे सवाल पूछा था, ध्यान में रखिएगा। रोवर्स कप जो है एक फुटबॉल की ट्रॉफी है। अगला सवाल पूछा था, पंजाब और हरियाणा में मानसून कब आता है? पंजाब और हरियाणा में मानसून का आगमन कब होता है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में पंजाब और हरियाणा में मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। लंबी मूंछों वाली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लंबी मूंछों वाली उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। वहाँ के लोगों का अधिकतर देखिएगा मूंछें लंबी लंबी होती है। तो इससे अंदाजा लगा के अगर आपको नहीं भी आता था तो इस सवाल को कर सकते थे। अगला सवाल क्या पूछा था, किस पैरा एथलीट को पहली बार भारत में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, देवेंद्र झांझड़िया। देवेंद्र झांझड़िया को पहली बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और ये पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं और इनका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान राज्य से संबंध है देवेंद्र झांझड़िया का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष,
अखंडता को जोड़ा गया था। तो ये तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और ये प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था 2030 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन कहाँ होगा? तो 2030 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के लिए समिति का गठन मुंबई में होगा। एक ये सवाल करंट अफेयर से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बंगाल टाइगर किस तरह के वन में पाए जाते हैं? तो जो बंगाल टाइगर होते हैं वो किस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन, याद रखिएगा, मैंग्रोव वन में बंगाल टाइगर अक्सर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था साइंस से, कोशिका में प्रोटीन और वसा किसका भाग है? तो प्रोटोप्लाज्म का, ध्यान में रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म का भाग है प्रोटीन और वसा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो अगला सवाल है, फेस्टिवल से पूछा गया था, काल बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में। बैसाखी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, दिगंबर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो ये सवाल नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। अगला सवाल पूछा गया था, जुलाई 2022 में लोकसभा में फैमिली कोर्ट से संबंधित बिल पारित किया गया है। वह बिल हिमाचल प्रदेश और किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो एक ये सवाल है, भारत की कौन सी भाषा श्रीलंका और सिंगापुर में मान्यता दी गई है? तो तमिल भाषा को सिंगापुर और श्रीलंका में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुदुचेरी और तमिलनाडु में कौन सी राजनीतिक पार्टी की सरकार है? तो AIADMK पार्टी की सरकार है पुदुचेरी और तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। तो एक करंट अफेयर से सवाल है, नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की है? तो मोगा में। मोगा सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब में एक शहर है मोगा, वहां पर नेस्ले इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की है। अगला क्वेश्चन पूछा था, निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलो ट्यूब में मैग्नेटिक इफेक्ट कैसी रहती है? तो किनारों पर, होलो जो ट्यूब होती है उसमें किनारों पर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन जो 25 अगस्त को तीनों शिफ्टों में करंट अफेयर, जीएस और साइंस से प्रश्न पूछे गए थे। अगर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको रियल और ऑथेंटिक प्रश्न सभी मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ।